आइए परमेश्वर के वचन के लिए जोर से ताली बजाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये नया वर्ष हमारे लिए बहुत मुबारक वर्ष होने जा रहा है, आशीषों से भरा हुआ है, फलों से भरा हुआ होगा। बाइबल बताती है कि जिस पेड़ में फल नहीं लगते उसे काट डाला जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। एक यहाँ दृष्टांत प्रभु ने मुझे आज बोलने के लिए, बताने के लिए बताया आपको। ये मेरे लिए वचन, आपके लिए, सबके लिए है। वो फल रहित अंजीर का पेड़, इसमें फल नहीं है। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, मतलब खेत का, उस गार्डन का, उस बारी का स्वामी आया और अंगूर की बारी में पेड़ लगा हुआ था तो उसमें फल ढूंढने के लिए आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवालों से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल या भूमि को क्यों रोके रहे। एक खेत का, गार्डन का, उस जमीन का मालिक आता है, 3 साल से लगातार आ रहा है, उस अंजीर के पेड़ में फल देखने के लिए आता है। 1 साल आया, नहीं दिखा। दूसरा साल उसने सोचा दूसरा साल होगा, दूसरा साल आया तो उसमें फल नहीं लगा, नजर आ रहा है। पेड़ बोलने से, पेड़ आत्मिक रीति से आप और मैं और कलीसिया पेड़ है। हालेलुया। उस खेत का, उस गार्डन का जो मालिक बोलने से वो परमेश्वर है। और माली मतलब नौकर जो है, वो आत्मिक रीति से हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। माली यीशु मसीह, अंजीर का पेड़ कलीसिया, और जो मालिक है उस खेत का वो है परमेश्वर। तो मालिक आता है और मालिक को बोलता है, उस नौकर को बोलता है, मैं 3 साल से देख रहा हूं इस पेड़ को, इस अंजीर के पेड़ को मैं 3 साल से देख रहा हूं, इसमें एक भी फल मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया पेड़ मतलब हम लोग, और परमेश्वर भी चाहता है कि आप में, मुझ में फल दिखे आत्मिक रीति से। हालेलुया। पिछला साल जो गया उस साल में हो सकता है हमने जो परमेश्वर उम्मीद हमसे करता था, हमने फल नहीं ला के लेकर आए, हमारे अंदर फ्रूट नहीं दिख पाए, फल नहीं दिख पाए। परंतु परमेश्वर इस साल में आपको बोलना चाहता है, वो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए विनती कर रहा है पिता के सामने कि परमेश्वर 1 साल इन्हें और दे दीजिए। मैं ये साल इनके लिए पीछे मेहनत करूंगा, खाद डालूंगा, वचन बताऊंगा, प्रार्थना करूंगा, सिखाऊंगा। अगर ये साल इन्होंने फल नहीं लाया तो इन्हें काट देंगे। खुदावन का शुक्रिया अदा करिए कि उसने 1 साल हमको बढ़ाकर दे दिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। 1 और साल प्रभु ने हमें बढ़ाकर दिया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है। वो मालिक बोलता है, 3 साल से इसको देख रहा हूं, एक ही जगह पे बैठा है, एक ही जगह पे बैठा है, जगह घेर के रखा हुआ है। ये उठ के प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहा है, फल नहीं लेकर आ पा रहा है, न दूसरे को बैठने दे पा रहा है। इसको क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। पर खेत का उस नौकर बोलता है, नहीं स्वामी, एक और मौका दे दीजिए, एक बार और दे दीजिए, मैं इसके पीछे काम करूंगा, खाद डालूंगा, मिट्टी खोदूंगा, सोडा डालूंगा, पानी दूंगा, ये फलेगा। क्योंकि यीशु मसीह आज पिता से हमारे लिए विनती कर रहा है, एक एक व्यक्ति के लिए विनती कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर इस मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर एक बार दया कर दे, 1 और साल दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह पिता से विनती कर रहे हैं, वो लगातार विनती करता है। हमारे अंदर सूखापन रहता है तो भी पिता से विनती करता है, परमेश्वर एक बार। हम फल नहीं लेकर आ रहे, पिता से वो विनती कर रहा है, एक बार। हम पाप कर लेते हैं, पिता से फिर विनती करता है, एक बार प्रभु, पिता इन्हें माफ कर। हालेलुया। एक जगह में हम लोग अभी नागपुर में उस दिन गए थे, एक भाई ने दर्शन देखा। बाहर कौन बैठे भैया? बाहर को बैठे थे ना, तो क्या देखता है दर्शन में? नागपुर में जब प्रार्थना थी तो देखता है प्रभु का लहू उस घर में बह रहा है, ब्लड बह रहा है। इसका मतलब क्या होता है? आज भी उस घर के लोग पाप कर रहे हैं और प्रभु का लहू आज भी बहा रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपना लहू बहा दिया है, पर जो लोग बार बार पाप करते हैं उसके लिए उसका लहू बहते रहता है। पिता से विनती करता है, परमेश्वर एक बार इसे मौका दे, एक बार। पेड़ आप और मैं है, अगर हम प्रभु में आके केवल विश्वासी बने हैं, 38 साल से एक ही जगह पे पड़े हुए, प्रभु को कोई काम के आप लोग नहीं हो। परमेश्वर को फल लाने वाला चाहिए, और जो फल लाता है उसे छांटता है और उसे अपना बेटा और बेटी बनाता है। बोला आमीन, हालेलुया। जो फल लेकर आता है उसे और डांटता है, उसकी क्वालिटी है। तो जितना उसके करीब आओगे उतना और तुमको डांटता है। इसका मतलब वो प्रेम करता है। वो निकम्मों को, जो आज्ञा नहीं मानता उसको कभी नहीं डांटेगा, पर जो आज्ञा मानते रहता है उसको और आज्ञा बताएगा, और आज्ञा मानते रहता है और बारीक आज्ञा बताएगा, और ऐसा करना है, ये नहीं करना है। छोटी छोटी आज्ञा को सिखाता है, वो हमारा बाप है। हालेलुया। लोग बोलते हैं इतना क्यों डीप में जा रहे हो, इतना क्यों हमको डांट रहे हो, इतना क्यों हमारे पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं नहीं, वो तो वो ध्यान देने वाला है। हालेलुया। वो ध्यान देने का, उसका काम करने का तरीका कुछ अद्भुत है। इसलिए इस कलीसिया में एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखा जाता है, क्यों कि पाप में मत चले जाए, बिगड़ मत जाए। चेक करिए, क्या मैंने 2025 में फल लेकर आया? मैंने प्रभु का काम किया? क्या मैं एक ही जगह बैठा रहा, बस मेरा काम होगा, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, हो गया मेरा काम, प्रभु ने तो मुझे ब्लेस कर दिया है, अभी क्या करूं प्रभु का काम करके, हो गया ना मेरा काम? क्या इसके लिए प्रभु के पास आए? क्या इसके लिए कि परमेश्वर मुझे तेरा भी काम करना है? चलो ठीक है, 2025 गया, नया साल प्रभु ने एक बार बढ़ा कर दिया है। बोलो हालेलुया। ये साल को वेस्ट मत जाने दे, सच में मत जाने दे। प्रभु से कहे, परमेश्वर 2025 गया, मैंने अपनी गलती किया, मैं कई बार निराश हो गया, कई बार कई लोगों की बातों की वजह से उलझनों में आया, अकेला रह गया, कुछ भी नहीं किया परमेश्वर, पर ये साल मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आज से ही लास्ट दिसंबर तक तेरा काम करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, लोगों को बचाऊंगा, कई आत्मा को बचाऊंगा, चर्च में लाऊंगा यीशु के नाम पे। हालेलुया। फल लाने वाले बनना है, आत्मा को बचाने वाले। अपना काम हो गया, वो ऐसे लोग हो जाते, काम हुआ तेरे से और निकल मेरे डेरे से। ऐसे वाले विश्वासी नहीं बनना है। हालेलुया। जो काम जिसने हमको जीवन दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर है। खुदावन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सच में हमने रात में भी 12 से 2 बज गया लगभग प्रेयर में यहाँ पे कर रहे थे। कुछ पवित्र लोग परमेश्वर के आए और मिलकर प्रभु के साथ में हमने नया साल में प्रवेश करे। ये तो आज का जबरदस्ती का एक एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए। कितने सारे आज लोग नहीं आए, क्योंकि हो गया क्रिसमस, हो गया जन्मदिन, हो गया घर को है। वो नए साल में हो सकता है कहीं घूमने गए होंगे, नदियों पे मुर्गा उर्गा लेके गए होंगे खाने के लिए। हालेलुया। पर कितने धन्य हैं आप और मैं जो प्रभु के घर में बैठे हैं। हालेलुया। धन्य है, सच में धन्य है वे जो प्रभु के घर में बैठे हैं। बाहर बैठने से उत्तम उसके घर में बैठना है। कहीं के 1000 दिन प्रभु के घर के एक दिन 1000 दिन के बराबर होता है, वो इसके वचन में लिखा है। कहीं हमने कितने साल बिता दिए होंगे, और परमेश्वर घर में 1 घंटा भी तुमने बिता दिए, वो लिखा रहेगा इसने इतने घंटे बिताए, इतने 1000 घंटे हो जाएंगे आपके। इसलिए प्रभु में जितने लोग आते हैं ना, हो सकता है वो 50 साल की उम्र में प्रभु में आता है, पर वो कंटिन्यू प्रभु को समय देते रहते थे। पिछला जो बकाया सब मेंटेन हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा 1000 घंटे के बराबर होता है। बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज हम पर, हमारी कलीसिया पे उसने दया किया, 1 और साल बढ़ा के दिया है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है, इसीलिए ये साल हमको मिला है। इसलिए आज साल के पहले दिन में हम प्रवेश करें। कई लोग आज प्रवेश तो करें, घर के कामों में लगे हुए, ड्यूटी में लगे हुए, पैसे में लगे हुए। काश उनका दिमाग चलता कि मैं पहले दिन का पहला समय प्रभु को दूंगा। पहला दिन का पहला समय नौकरी पैसे से बढ़कर खुदा मैं तुझे दूंगा, ताकि आज तुझे दूंगा पूरा साल तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। धन्य है ये लोग जो ऐसा दिमाग लगाते हैं।
मुझे परमेश्वर का प्रेम याद आ रहा है। परमेश्वर अद्भुत है। वो कहता है पहला फल मेरे पास लेकर आओ। पहला सा प्रेम चाहता है, पहलोटा चाहता है। जब केन और हाबिल जब भेंट लेके गए परमेश्वर के पास, तो केन ने ऐसे लेके गया, पर जो हाबिल था उसने चुन के पहलोटा लेके गया। पहला अच्छा सुंदर पहला समय प्रभु को, साल का पहला दिन था और आपने प्रभु को दिया है। आप धन्य हो और आपकी भेंट भी ग्रहण की जाएगी और आपको भी प्रभु ग्रहण करने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। याद करेगा। अभी 2-3 सप्ताह पहले हमने एक वचन सुना था कि कुरनेलियुस ने परमेश्वर को भेंट देता था, दान देता था, बहुत डरता था। परमेश्वर ने उसके भेंट के द्वारा, उसके बोने के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसे याद किया। उसको भी याद किया, उसके भेंट को भी याद किया, उसके परिवार को याद किया। और जिसको परमेश्वर याद कर ले वो धन्य हो जाता है। उसका जीवन, उसका जिंदगी, उसका परिवार चेंज हो जाता है। परमेश्वर याद करना चाहिए, परमेश्वर में ब्लेस करना चाहिए। बोलो हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि साल का पहला दिन हम आ गए, अब पूरे साल भर हम बोल रहे हैं क्रिसमस के दिन आए केक खाने के लिए। हालेलुया। ऐसे वाले मसीह मत बनो, सच्चे मसीह बनिए। थोड़े रहेंगे पर प्रभु की आज्ञा को मानने वाले रहेंगे। बोलो हालेलुया। उसने उत्तर दिया, स्वामी इसे इस साल, इस वर्ष और रहने दे। एक बार प्रभु ने आपके मुझ पर दया किया है, मर सकते थे वो साल में। कितनी घटना हमारे ऊपर आ चुकी थी, कई लोग मरने के कगार पे चले गए, परंतु परमेश्वर ने एक बार और दया किया कि नहीं परमेश्वर इसे चंगा कर, इसे बचा। परमेश्वर ये काम करेगा, ये फल लेकर आएगा, इससे फल लगेगा। बहुत खूबसूरत परमेश्वर है। कितना, क्यों प्रभु परमेश्वर हम पर दया कर रहा है मालूम है? एक ही वजह है, कोई कारण नहीं कि हम आज सुंदर है, हम खूबसूरत है, हम कितने अच्छे बोल लेते हैं, कितने अच्छे गा लेते हैं, प्रचार, कुछ भी खूबी नहीं है। एक ही वजह से हम जिंदा है, प्रभु यीशु का लहू। उसी के लहू को देखकर पिता हम पर दया करता है। पाप करने के बाद भी वो उसका लहू देखता है, इसने इसके लिए बहाया है। कितना खूबसूरत है। हालेलुया। अपने बेटे के लहू को देखकर वो शांत बैठा है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, भेज सकता है, परंतु वो जब भी कोई पाप करता है यीशु विनती करता है, बाप एक बार सुधर जाएगा, मैं इसको सिखाऊंगा, बताऊंगा। कितने लोगों नींद लेने वाले, हालेलुया। नींद किसी को आ रही है? बोलो आमीन। नींद नहीं आना चाहिए, हालेलुया। पिछले साल में कितने लोगों ने आलस किया, प्रभु के घर में आने के लिए आलस किए, टाइम में आने के आलस किए, काम करने के आलस किए। मैं क्यों करूं, हम क्यों करें? अपोस्टल अंकुर जी एक चीज उन्होंने बोला, मुझे आज भी याद है कि उनका एक वीडियो मैंने देखा, मसीह लोग इस सबसे गंदे लोग हो गए। संसार के लोग बढ़ चढ़ के हाथ बटाने के लिए आगे आते, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे, पर प्रभु के लोग इतने हो गए, हम क्यों करेंगे? वो चर्च के लोग करेंगे, जिसको काम दे गए वही करेंगे। जबकि हमको ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम संसार के लोग हैं नहीं, हम तो प्रभु के। अब प्रभु के लोग की क्वालिटी है, प्रेम करते हैं, हर कामों में हाथ बढ़ाते हैं, हर कामों में आगे होते हैं। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। माली जो नौकर है यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है, इसलिए एक वर्ष हमको मिला के दिया है। आज कितने लोगों की कितनी उम्र हो गई, किसी की 55, किसी की 60 हो गई होगी। खुदावन का धन्यवाद हो कि तुम्हें यहाँ तक प्रभु ने लेके आया, और मेरा विश्वास है आगे भी तुम्हारी अगुवाई करेगा। पूरी उम्र में आपको मिट्टी दी जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। अधूरे में कोई भी नहीं मरेगा। अगर तुम आज्ञा मान रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, कोई भी अधूरे में नहीं जाएगा, क्योंकि अधूरे में लेके जाना दुष्ट शैतान है, मारने, घात करने, नष्ट करने के लिए आया। पर यीशु मसीह में जीवन और अनंत जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना 10:10 में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी मौत हमारे घर, हमारे डेरे, हमारे बच्चों तक नहीं आएगी, ये अंगीकार हमारा होगा।
कोई बीमारी, कोई गरीबी हमारा घर तक नहीं आएगी, ये अंगीकार होगा। कल रात को हमने वचन सुना, बाइबल बता जितने शत्रु तेरे विरुद्ध आएंगे, एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भागेंगे। ये साल हमारे जादू टोना शत्रु का भागने का होगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। सच में होगा। जिस काम में तू हाथ डालेगा, मैं तेरे कामों को तेरे हाथों के द्वारा सफल करूंगा, उसका वायदा है। इसलिए कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रही है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है पिता से, पिता एक बार कलीसिया पर दया कर, एक बार इन्हें माफ कर परमेश्वर। इसलिए हमारे कलीसिया के ऊपर दया हुई। हम नए साल में आए हैं, हमारे सारे बच्चे नए साल में आए, कोई भी उधर लटका हुआ नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमने रात को पढ़ा। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यीशु मसीह में जितने लोग हैं सब नए हो चुके हैं। बोलो आमीन। सब नए हो गए, सब पुरानी बातें खत्म हो गई। पुराने साल में पुरानी बातें खत्म। किसी ने लाया क्या नए साल में बातें? नहीं। किसी ने लाया भी होगा। वही रूठना, वही गुस्सा, वही टॉन्टिंग, वही चुभने वाले, वही घसे पिटे, उधर वाला पुरानी बातों को इधर इस साल में मत लाओ। अगर किसी ने ला दिया, अभी भी मौका है, अभी भी उसको उधर रख दो। नया साल, नया सृष्टि, नई बातें, नया वचन, नई आशीषें, नई बढ़ोतरी, नए लोग, नया प्रार्थना, सब कुछ नया ही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब कुछ नया, कोई पुराना नहीं रहा। इसलिए पुराने मुर्दे को उखाड़े नहीं, पुरानी ख्यालत में जाओ नहीं। पिछले बार क्या हुआ भूल जाइए, क्या हुआ था, कितना नुकसान हुआ भूल जाइए, कितना फेलियर हुआ, नुकसान भूल जाइए। खुदा से वायदा करो, ये साल मैं अद्भुत रीति से तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होऊंगा और कई आशीषों को बटूंगा। हालेलुया। जो पिछले साल नहीं कर पाया परमेश्वर, ये साल मैं करूंगा। अपसेट मत रहो, निराश मत रहो, नहीं कर सकता मैं। ये शैतान है जो आपको ऐसा बोलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तूने पिछले साल नहीं कर सका, ये साल क्या करेगा। वो आपको आके बोलेगा तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें दिमाग नहीं। कई लोग छोड़ के भी चले गए, क्या हो सकता है आपको भी छोड़ के चले जाए। जाने दो, जिसको छोड़ के जाना जाने दो, जिसको आना है आने दो। अपना काम है निशाने की ओर देखना। हालेलुया। निशाने की ओर देख के चला जाता हूं उस इनाम के लिए जो मेरे परमेश्वर ने मुझे देने के लिए रखा है। अपना उस निशाने से, उस मुकुट से अपना माइंड इधर उधर मत करे, उसकी ओर दौड़ते जाए। खुदा तू मेरा एक दिन वो इनाम मुझे देगा जो दुनिया में कभी किसी ने मुझे नहीं दिया होगा। इसलिए गुप्त में जो तुम काम कर रहे हो, गुप्त में जो प्रभु का दान दशमांश जो कामों में हाथ बटा रहे हो, इसका रिवार्ड उधर मिलेगा और इतना बेस्ट मिलेगा, स्वर्ग आपके लिए ताली बजाएगा। बोलो हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे ये इस धरती पे ही मेरा स्वागत करो, मेरा नाम लो। इधर जिसका नाम लिया उधर कुछ भी नहीं, उधर से नाम कट जाएगा। सब कुछ गुप्त में होना है। एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु बोलता है, मेरी बेटी, प्रभु यीशु कहता है मैंने तेरे लिए विनती किया है, इसलिए तुझे नया वर्ष मिला है, नया साल मिला है। तो तू कब को गया होता, शैतान ने तो कब को तुझे मांग लिया था मारने के लिए, पर मैंने पिता से विनती किया, इसलिए तू आज। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले हमारे बीच में आंटी जी है, गाड़ी से गिर गए, सर के हो सकता था सर फट गया होता, और पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने विनती किया होगा, प्रभु दया कर, इसलिए नया साल में आई है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए उनके लिए प्रभु का। प्रभु का दया है। कोई भी ऐसे ही इस साल में ना, कितने लोग 31 की नाइट में ही निकल गए होंगे पार्टी मनाते मनाते। और तुम, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। बोलिए, मैं तो मसीह के दीवाना हूँ।
दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हो दीवाना हूँ। बोलिए तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। Yes, Lord! तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। मैं तो मसीह के पागल हो दीवाना हूँ। जोर से ये साल में कई लोग हमको पागल भी बोल सकते हैं। बोले इतना पागलपन, इतना ये प्रभु के दीवाने। बोला मैं तो प्रभु के लिए पागल हूँ। अभी भी कई लोग पागल नहीं हुए यहाँ पे। कितने लोग पागल हैं? मतलब यीशु के लिए पागल। हालेलुया। अरे दुनिया में लोग नशे करके पागल बन रहे हैं, हाँ, दारू पी पी के पागल बन रहे हैं, पर तो मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। उसको जेब में से रखो। ढोलक को वही रख, कभी भी गाने का मन होता है तो बजाना भी चालू रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसा ही होगा। ये साल में हमने प्लान किया है कि हम अच्छा नया साउंड लेंगे, 1,00,000 रुपए का ड्रम सेट लेंगे, ताकि प्रभु की आराधना अभी ये ऐसे थकने वाला नहीं करेंगे। थोड़ा सा बजाओ, जबरदस्त महिमा। हालेलुया। ताकि शैतान के पूरे गढ़ को हिलाएंगे। बोलो आमीन। आपको लग रहा हो पास्टर जी प्रार्थना तो ऐसी भी होती है, वैसी होती नहीं, हम अच्छे से करेंगे, सुंदर रीति से करेंगे। बोलो हालेलुया। कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, सब खाली है, खाली जाएंगे। जितना आएगा सब उसी के लिए। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना। कई लोग अभी भी पागल नहीं बने। तुम्हारे लिए क्या वो लाएंगे ड्रम, क्या वो लाएंगे पंजाबी वाला है, पंजाबी ढोले क्या वो लाएंगे तब नाचेंगे। बैठे बैठे भी बल्ले बल्ले कर सकते हैं। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले।
यीशु की बल्ले बल्ले, यीशु की बल्ले बल्ले, यीशु की बल्ले बल्ले। हालेलुया। और कोई आ रहा है कि नया गीत? ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। कभी खत्म नहीं होगा ये आनंद, कभी खत्म नहीं होगा। हर एक आनंद आप पैसा है। हालेलुया। लोगों को लग रहा होगा इतना क्यों चिल्लाया जा रहा है, ऐसे ही रहेगा। वो ऐसा वाला ठंडा वाला नहीं, आज का दिन, आज का दिन वाला नहीं है, बल्ले बल्ले वाला रहेगा। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को जीवित करना पड़ेगा। हमने रात में वचन सुना कि 5 मूर्ख कुंवारियां थी और 5 समझदार थी। हालेलुया। समझदारों ने कुप्पी लिया, तेल भी लिया था, और मूर्खों ने कुप्पी तो लिया पर तेल भी लिया। नींद में चले गए, सोने लगे, ऊँघने लगे। ठंडे मसीह नहीं बनना है, हमें ऐसे मसीह बनना है जहां जाए वहां का गढ़ खत्म हो, जहां जाए प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हमको देखकर दुष्ट थरथराना चाहिए, दुष्टों को देखकर हम नहीं। कितना बड़ा अधिकारी आए, कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, उसको देख के हम नहीं, वो डरना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत भला है। ठंडे मसीह नहीं बनना है, आग बनिए, कुछ करिए प्रभु के लिए। प्रभु ने विनती किया है, यीशु से उसने प्रार्थना किया, पिता एक बार 1 साल इस कलीसिया को दे, 1 साल इस बेटे को दे, 1 साल इस बेटी को दे। देखिए इधर ये लोग इतना बात करने लगे। हालेलुया। हम बात भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, वचन भी सुन रहे। बोलो आमीन। तो इसलिए मसीह में जो है वो सब क्या है, नए लोग हैं। सब पुराना प्रतिष्ठा चले गया उधर, अब नया साल आया, नई बातें होगी। हालेलुया। आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद है।
रहा है तो भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा खूब नाश्ता, कुछ नहीं हमारे पास आनंद के सिवाय। हालेलुया। किसके ऊपर घमंड करेंगे? कुछ है भी नहीं घमंड करने के लिए, केवल प्रभु के सिवाय, उसके आनंद के सिवाय कुछ नहीं है हमारे पास। इसलिए आनंद प्रभु में मनाना है। हालेलुया। मैं तो बहुत कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और बहुत कुछ सीख भी गया हूँ। कुछ नहीं लेकर आए थे, कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। आनंद प्रभु ने दिया है, आनंद मना लो। कुछ दिनों का जीवन दिया है, अच्छे से रहना है, मिलजुल के रहना है, प्रभु में रहना है, प्रभु में बढ़ते जाना है। और जो आनंद प्रभु ने दिया है उसमें हमको बढ़ते जाना है। बोलो हालेलुया। तो नई शुरुआत और नई आशा के लिए परमेश्वर कहता है तुम लोग नई सृष्टि बन चुके हो, पुराने सब बातें बीत चुकी है, सब नया हो गया। कोई है जिसको लग रहा है कि अभी भी कुछ पुराना बाकी है? अगर है भी तो उसको बोलो पुराना कुछ नहीं, सब मेरे लिए प्रभु ने नया कर दिया है। अगर आपको आपका मन भी बोल रहा है नहीं बदला है अभी भी तू वही से है, बोलो नहीं, मैं आज की मीटिंग से बदल गया हूँ। बोलो हालेलुया। उसके विचार को जगह ही मत दे कि नहीं तू अभी भी उड़ा है, अभी भी तू पीता है, अभी भी तू खाता है, गाली देता नहीं। मैं नया हो चुका हूँ, उसका वचन मुझे मिल चुका है। मैं नई सृष्टि हूँ, पुराना सब गया। 25 में 26 आ चुका है। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय से 11 वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए सोच रहा है ना, उसको जानता भी है। बस 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे, फिर ब्रह्मभोज में जाएंगे। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। यही साल होगा जो आपने जो मांगा है वो प्रभु आपको देगा। यही साल होगा जो आपने बोला है प्रभु आपको देगा, आपको सिलेक्ट करेगा। हालेलुया। सच में, क्योंकि वो हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमारी कल्पना जो हमारे भलाई के लिए विषय में करता है वो हमारी हानि की नहीं भलाई के लिए होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 40 अध्याय से 31 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। यशायाह की पुस्तक 40 और उसका 31। दाखरस और रोटी भी लाकर बोलो हालेलुया। ये साल में जितना दौड़ोगे उड़ोगे थकावट आपको नहीं होगी। बोलो हालेलुया। सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर का बाइबल का वचन बताता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बनेंगे, नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ, नया ज्ञान, नया मत्सा, नया वरदान, नया अभिषेक। हालेलुया। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। ये साल में तुम कितना भी मेहनत करो थकावट नहीं होगी। उकाबों के समान उड़ाएगा। उकाब कहाँ उड़ता है? किधर उड़ता है? सबसे ऊंचाई पे। हालेलुया। वो उकाब के नाई हमें उड़ाने वाला है। ये कईयों को परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी दे रहा है, उकाबों के समान तुम उड़ोगे, दौड़ोगे। हालेलुया। बोलो आमीन। उकाबों के नाई। आपको लगेगा हम कैसे उड़ेंगे? प्रभु उड़ाएगा। आराधना 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 तेरी आराधना। जो जस हमें वांगो काबा है
गीत भी अच्छा मैच हुआ, बोलो हालेलुया। उकाबों के समान उड़ाएगा। ये साल में जितना तुम दिमाग लगाना लगा लो, प्रभु तुम्हारे कामों को सफल करेगा, तुम्हारे मन की इच्छा को पूरी करेगा, तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 का 5 और इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे तो प्रभु ने दिया इस साल के लिए, मैं इसको पूरा करके हम समाप्त करेंगे। 21 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। कुछ भी ऐसा पुराना नहीं रहेगा, सब नया कर देता हूं। सब नया होने जा रहा है। आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका घराना, सब कुछ नया, उसका मन नया, जीवन नया, सब कुछ नया होगा। आमीन। क्योंकि लिख ले, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। सिंहासन पर बैठा यीशु मसीह कहता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए नया कर दिया है। मेरी बेटी देख, सब नया हो चुका है। तू मन में शक मत कर, मत डाउट कर। तू चंगाई के लिए आया ना, हो जाएगी। तू किस समस्या के लिए आया ना, वो भी हो जाएगा। तू विश्वास कर कि सब नया कर दिया है। नया बल प्रभु ने दे दिया है। उकाबों के समान दौड़ाएगा, चलाएगा। शक मत करो। एक क्लियर कर दूंगा, प्रभु का बोल रहा है, अगर आप बीमार हो, चल फिर नहीं पा रहे, तो आप चिंता मत करें। आत्मा का उद्धार हो चुका है। सबसे बड़ी जो चीज आपने पाई है, उद्धार। मुफ्त में आपको मिला है। कोई पैसा से खरीद नहीं सकता इस उद्धार को। यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा हमें उद्धार दिया है। शरीर की चिंता मत करें। ये शरीर है, मिट्टी मिल जाएगा, कभी सुधरेगा, फिर बीमार हो जाएगा। इसकी चिंता मत करें। उद्धार को मत खोना। चंगाई के लिए छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए यीशु को मत छोड़ देना। मैं तो चंगा नहीं हुआ, यीशु मसीह को मत छोड़ देना। पर इसलिए कि मेरा उद्धार यीशु मसीह ने किया है, मुझे उद्धार में बने रहना है। मुझे पता है उद्धार का मीनिंग क्या है। उद्धार मतलब छुटकारा, उद्धार मतलब पापों की माफी। उसने हमें उद्धार दिया है। उस उद्धार को देने के लिए उसने अपना कीमती लहू को बहाया है। हालेलुया। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन को कोई जोर से पढ़िएगा। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, बोलो हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। बोलो आमीन, 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 हालेलुया। हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम आज भी जीवित हैं और जिंदा खुदा के घर में उपस्थित हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। दाखरस प्रभु की रोटी, उसके देह उसके मांस में शामिल होंगे। और कोई एक जन